नमस्कार, मैं सफीक खान और स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। हाजिर हुए हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर आज ड्राई डे रहेगा। सरकार ने पूरे प्रदेश में शराब और मांस मटन की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं प्रदेश में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी धूमधाम से चल रही है। रायपुर के जैतूसौ मठ में 1100 किलो मालपुआ तैयार किया गया है। रायगढ़ में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में भी मेले की शुरुआत हुई है। यहाँ 5 दिनों तक जन्माष्टमी का मेला लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनी ग्लैक्स आई के 5 संस्थापकों से बात की। खास बात यह है कि इनमें बिलासपुर के डैनियल चावड़ा भी शामिल थे। ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। देश में 23 अगस्त को पहली बार मनाए गए अंतरिक्ष दिवस पर पीएम मोदी ने मन की बात में इन सभी से बात की है। ग्लैक्स आई स्पेस में आधुनिक किस्म की सैटेलाइट भेजकर बादलों के आर पार और रात में भी देश में किसी भी कोने की तस्वीर पूरे डेटा के साथ उपलब्ध कराएगी। इसे रक्षा और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस कंपनी को स्पेस एक्स के संस्थापक एलॉन मस्क की कंपनी भी चयन कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने वाले 2 आरक्षकों को एसपी राजेश अग्रवाल ने बर्खास्त कर दिया है। पुलिस विभाग में पदस्थ पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी गई है कि काम में लापरवाही बरतने पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल रक्षित केंद्र बलरामपुर में पदस्थ आरक्षक दिलीप कुमार और सानवाल थाना में पदस्थ आरक्षक नन्हे सिंह दर्रे ने बिना किसी सूचना दिए अनाधिकृत रूप से लंबे दिनों तक ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। इसकी शिकायत एसपी तक पहुंची, तब जाकर एसपी ने यह निर्णय लिया। भगवान कृष्ण का जन्म सरगुजा में आज धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए मंदिरों में आकर्षक तैयारियां की जा रही हैं। अंबिकापुर में रियासतकालीन राधा वल्लभ मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु कृष्ण जन्मोत्सव पर पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सरगुजा महाराज रामानुज शरण सिंह देव ने पैलेस में राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण रियासत काल में अपनी माता के लिए बनाया था। मंदिर में रामानुज शरण सिंह देव की माता पूजा करती थी। तब से कृष्ण जन्माष्टमी इस मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी राधा वल्लभ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने 3 पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। बताया जा रहा है कि इनमें 3 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेने के बाद से बगावत कर फोन बंद करके गायब हो गए थे। कांग्रेसी पार्षदों के बगावत के कारण कांग्रेसी नगर पालिका अध्यक्ष को पद गंवाना पड़ा था। इससे पहले कोरबा में भी कांग्रेस की नगर सरकार ढह गई थी। कोरबा में कांग्रेस के महापौर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में अखिल भारतीय रिटायर्ड सैनिक सेवा परिषद और नगर पालिका परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही रिटायर्ड सैनिक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते नजर आए। इस दौरान रिटायर्ड सैनिक और प्री आर्मी की ट्रेनिंग लेने वाले प्रशिक्षार्थियों और नगर पालिका परिषद कोंडगांव में कर्मचारियों ने मिलकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में झाड़ू लगाकर कचरा उठाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसकी अधिसूचना भी सोमवार को जारी कर दी गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस मामले में सवाल उठ रहे थे, इसलिए अब केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी। उन्होंने कहा कि 70 केस महादेव ऐप के संबंध में दर्ज किए गए हैं। यह केस स्थानीय थानों में दर्ज है, एक ईओडब्ल्यू में भी दर्ज है। अब यह मामला कई राज्यों में फैल रहा है। इसके कुछ मुखिया विदेश में भी रहते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि गृह मंत्री शर्मा ने कहा है कि इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग विदेश में हैं उन्हें पकड़कर भारत लाने की कार्रवाई भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिरों में सोमवार को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। कई जगह झांकियां सजाई गई, विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। रायपुर की सिटी कोतवाली थाना के कारागार में भगवान कृष्ण के जन्म की तैयारियां हैं। रायपुर में इस्कॉन मंदिर में सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती की गई। इसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जो रात 9:30 बजे तक चलेगा। जैतूसौ मठ में भगवान को भोग लगाने के लिए 1100 किलो मालपुआ तैयार किया गया है। रायगढ़ में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में 5 दिनों तक चलने वाले मेले की शुरुआत हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने ड्राई डे घोषित किया है। जन्माष्टमी पर शराब और मीट की दुकान पूरी तरीके से बंद रहेंगी।
छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। 2 दिन सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम मजबूत नहीं है। 2 दिन बाद भी मानसून की गतिविधियां तेज होंगी। प्रदेश में 1 जून से 25 अगस्त तक 925.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो औसत से 6% अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक 875 मिलीमीटर बारिश होनी थी। 6 जिलों में औसत से अधिक बारिश हुई है। 5 जिलों में ऐसा है जहां औसत से कम बारिश हुई है। बाकी जिलों में सामान्य बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पीडीएस संचालक ने ग्रामीणों को पिछले 3 महीने से राशन का वितरण नहीं किया। परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत चंपापुर का बताया जा रहा है, जहां पीडीएस संचालक पर ग्रामीणों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।